हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे ये हमारे एग्जाम के लिए जो हमारा रीजनिंग का पार्ट रहेगा 15 मार्क्स का। उसके लिए हम करेंगे पहेली, पजल्स। ओके, इसको हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगी। ये ध्यान से आपको देखने हैं। देखें, पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप इसको सोल्व कीजिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जब आप रीजनिंग करते हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़कर इधर उधर अपना ध्यान बटा लेते हो तो वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। इसलिए जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करो तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके क्वेश्चन में होना चाहिए। ओके, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़े बिल्कुल। 7 मित्र होते हैं। M V K D T J और R। इनके नाम M V K D T J और R, ठीक है। विभिन्न कक्षा 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में पढ़ते हैं। ये अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट है जो वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा और बैंगनी है। इनमें से हर एक का एक एक रंग फेवरेट है, लेकिन ये भी नहीं पता कि किसका कौन सा रंग फेवरेट है। जे को लाल रंग पसंद है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मित्र हैं इनके हम नाम लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 7 मित्र हैं उनके नाम लिख लेंगे। देखें, जो मित्र हैं उनके हम नाम लिख लेंगे। M V K D T J और R। उसके बाद स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट को हम देखेंगे। विभिन्न कक्षा 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा और बैंगनी है। जे को लाल रंग पसंद है। यहां पे लिख लेंगे हम रंग, ठीक है। और यहां पे लिख लेंगे हम कक्षा। जे को लाल रंग पसंद है। जे है जो, उसको है लाल रंग पसंद। आगे देखें। और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और ये कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5वीं। आर को बैंगनी रंग पसंद है। आर को बैंगनी रंग पसंद है और 3री कक्षा में पढ़ता है। बैंगनी रंग पसंद है और 3री कक्षा में पढ़ता है। आगे देखें। M 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे न तो हरा और न ही पीला रंग पसंद है। M है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ये 8वीं कक्षा में पढ़ता है। जो इसमें नेगेटिव बात दी गई है, ये न तो हरा और न ही पीला रंग पसंद करता है, तो हम यहां पर लिख लेंगे इसको हरा और पीला ये दोनों ही पसंद नहीं करता है। इस पे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि हरा और पीला रंग ये पसंद नहीं करता है, इसलिए हमने इसको यहां पर लिख लिया है। आगे देखें।
के को सफेद रंग पसंद है। जो के है इसे है व्हाइट कलर, व्हाइट कलर इसको पसंद है। और वह न तो 7वीं और न ही चौथी कक्षा में पढ़ता है। न तो 7वीं और न ही चौथी। देखो ये है जो, ना ही ये 7वीं में है और ना ही ये चौथी में है। ठीक है, यहां भी इस पे क्रॉस लगा देंगे हम। उसके बाद देखें डी है जो 6ठी कक्षा में पढ़ता है। डी पढ़ता है 6ठी कक्षा में और उसे काला रंग पसंद है। इसको है काला रंग पसंद। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बार जो इनके कलर्स के नाम दिए हैं उनको हम साइड में लिख लेंगे और बाद में देखेंगे कौन सा कलर हमारा हो गया है इसमें और कौन सा रहता है। देखिए पीला, नीला, अभी स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई है, स्टेटमेंट भी हम पूरी करेंगे अभी। लाल, सफेद, काला, हरा और बैंगनी, ये रंग है। तो इसमें सफेद काला, इन पर टिक लगाते जाओ आप, सफेद काला, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हम यही सोचते रह जाते हैं कि कौन सा कलर बचा है और कौन सा नहीं। तो ये आपको, ये बिल्कुल ही इजी वे आपको बताया गया है। इससे आपके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी आसानी रहेगी। सफेद, काला, लाल भी हो चुका है और बैंगनी भी। ठीक है, ऐसे ही हम कक्षा भी लिख सकते हैं, 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, लेकिन ये सीरीज में है तो हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। ठीक है, 8वीं क्लास हो चुकी है, 6ठी भी हो चुकी है, 5वीं और 3री। ठीक है, ये हो चुकी है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट में हम पहुंचे हैं, यहां पर जो टी है, टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। टी है जो 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो हमने अलग से लिख लिया है साइड में। एक बार हम ये भी देख लेते हैं नेक्स्ट। टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है, ये हमने लिख दिया है। वी को हरा रंग पसंद नहीं है। जो वी है इसको हरा रंग पसंद नहीं है। देखो हरा रंग वी को भी नहीं है पसंद और एम को भी नहीं है, तो यहाँ पर तो हरा नहीं आएगा और यहाँ पर पीला भी नहीं आएगा। ठीक है, पीला यहाँ पर आ सकता है। एक बार कलर देखें कौन कौन से बचे हुए हैं, पीला, नीला और हरा। हरा यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब हरा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर टी के पास। ठीक है, टी को हरा रंग पसंद है। तो अब देखो वी और एम, ऐसे ही हमने जो बच जाती है स्टेटमेंट में जो नहीं दिया हुआ है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बच गया है हमारे पास, उसको हम एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल जो सही इसमें व्यवस्थित होगा उसके अनुरूप हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये हो गया हरा, यहाँ पर पीला यहाँ पर नहीं आएगा। देखो हरा भी हो चुका है कलर। ये इसीलिए मैंने आपको बताया है इस तरीके को, क्योंकि हम बार बार यही ढूंढते रहते हैं कौन सा कलर हो गया है और कौन सा नहीं। इसलिए जो ये तरीका है ये सबसे बेस्ट है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो इस क्वेश्चन को करने में अगर आपको 2 मिनट लगती है तो आपको इसका डबल ट्रिपल टाइम लगेगा इसको करने में सोल्व। ओके, तो इसलिए हमें इसको कम टाइम में सोल्व करने के लिए हमें ऐसे ये लिखना है। देखो हरा रंग भी हो गया है, पीला और नीला बचा। तो पीला तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी के पास पीला बच गया और यहाँ पर नीला बच गया। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर कक्षाएं हमारी हो गई है 5वीं, 3री, 5वीं, 6ठी
और 8वीं, तीसरी, 5वीं, 6ठी और 8वीं। बची 4th, 7th और 9th, 4th, 7th और 9th। अब देखो यहाँ पर 4th ना ये है 4th में और ना ही ये है, यहां भी नहीं आएगा 4th, और के पास भी 4th नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया था। तो हमारा है वी के पास क्या आएगा 4th, ठीक है। चौथी कक्षा में पढ़ता है वी। अब देखो 4th भी हो गया है, तो हमारा बचा 7th और 9th। देखो 7th में यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये 7th में, यहाँ पर ये 7th में नहीं है, तो 7th में आएगा ये टी, 7वीं, और यहाँ पर आएगा 9वीं। ओके, ये बन गई हमारी टेबल, ये बन गई हमारी टेबल। और उसके बाद जो भी इसी टेबल के बेस पर हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ध्यान से देखें। वी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? वी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? चौथी कक्षा में। ओके, यहाँ पर टिक लग जाएगा। उसके बाद देखें, हरा रंग किसे पसंद है? हरा रंग देख लो किसको पसंद है? टी को, ठीक है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एम छठी कक्षा, इधर मैच करते रहो ठीक है या नहीं। एम छठी कक्षा नहीं है। डी तीसरी कक्षा, डी है जो, ये भी गलत है। टी सातवीं कक्षा, टी सातवीं कक्षा में, ये ठीक है। यहाँ पर टिक कर देना, टी सातवीं कक्षा। ओके, आगे देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? टी पीला, टी है जो वो पीला रंग, ये गलत है। एम नीला, ये ठीक है। ओके, ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये वह व्यक्ति जो चौथी कक्षा में पढ़ता है उसे कौन सा रंग पसंद है? जो चौथी कक्षा में पढ़ता है, ये पढ़ता है चौथी कक्षा में वी पढ़ता है चौथी कक्षा में, और इसको रंग पसंद है पीला, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पीला। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, सबसे पहले तो आपको जो टेबल के अंदर दिए हुए हैं और स्टेटमेंट के अंदर जो भी बातें दी हुई है उसके हिसाब से आपको टेबल बना लेनी है, ठीक है। और जो भी हमारे पास कलर्स दिए हुए हैं, कक्षा दी हुई है या कोई भी अदर डेटा दिया हुआ है, उसको हम अलग से एक लिख लेंगे कि कौन कौन से कलर दिए हैं, कौन कौन सी हमें कक्षाएं दी हुई हैं, ताकि हम जो भी हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए और जो बाकी बची हुई है उसको हम आसानी से देख सके और बार बार हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपका सबसे आसान तरीका रहने वाला है, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होते जाओगे कौन सा कलर बचा है या फिर कौन सी कक्षा बची है, ऐसे। तो आपको ये है जो, ये आपको जरूर लिख लेना है। ओके, ठीक है। तो आपको ऐसे ये टेबल बना लेनी है स्टेटमेंट के आधार पर, और जो बचा उसको अच्छी तरह से देखकर कौन सा नहीं है कौन सा है, तो उसके हिसाब से आपको टेबल बना लेनी है। और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर वो आपके सारे सेकंड्स के अंदर सोल्व हो जाएंगे। ओके, ये था हमारा पहेली पजल्स का जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर रहेगा, ये हमारे इसके लिए सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर और इसी जो तरीके पर बेस हैं। ओके, ध्यान से
करने हैं आपको सभी क्वेश्चंस। हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है EMRS के लिए, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है और शॉर्ट में तैयारी करो आप इसको। अगर शॉर्ट में तैयारी करोगे तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा, ऐसे आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसका सिलेबस हम अच्छे से बिल्कुल करने लग जाएं तो उसमें कम से कम आपको 6 मंथ का टाइम लगता है, कम से कम। अगर अच्छे से आपको कवर करोगे, उसकी मॉक टेस्ट वगैरह करोगे, सब करोगे, तो आपको 6 महीने का टाइम लगता ही लगता है। लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम हर एक जो रीजनिंग में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसके हम मेथड्स के ऊपर जाएंगे, मेथड्स को हम करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन हैं जो इजीली सोल्व हो जाए। ओके, ऐसे ही रीजनिंग की हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। जो रीजनिंग के टॉपिक्स आएंगे उनको हम कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, ऐसे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।